अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से जो प्रत्याशी हैं जय आहूजा भाजपा के प्रत्याशी हैं, यहां इस समय मंच के पास खड़े हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभी सभा खत्म हुई है। इस समय हम बात करके सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ के आने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? एक अभियान मेवात में बहुत आवश्यक है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं तो नूह जैसी सुनियोजित हिंसाएं होती हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं तो एक गांव घाटमिका में हर दूसरा व्यक्ति गौ तस्कर और गौ हत्यारा बन जाता है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं तो मेवात में अवैध हथियारों का काम होता है, मेवात में कोरेक्स की तस्करी होती है, मेवात में सरकारी ज़मीनों पे गोचर भूमि पे जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान गुरुद्वारा चर्च कुछ नहीं बन सकता, उस पे जबरन कब्रें दफनाई जाती हैं। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र है। किसी अन्य पर्पस के लिए कॉलेज के लिए नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाती है और उसको अल्पसंख्यक छात्रावास घोषित कर दिया जाता है। 70 साल से शीतला माता के मंदिर में पूजा हो रही है, नीचे 3 बीघा ज़मीन है, 1920 का खसरा निकाल करके कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, इसमें कब्रिस्तान बनेगा। तो जो सुनियोजित सरकार के तंत्र को इस्तेमाल करके एक प्रायोजित तरीके से हिंदू समाज के विरुद्ध घटनाएं हो रही हैं, या ऐसी घटनाएं जो हो तो गई लेकिन फिर सरकार के द्वारा मदद करने के कारण अपराधियों को छूट मिल जाती है, जैसे अहमद का बास की घटना हुई यहीं पास में गंडूरा में, किशनलाल जाटव की हत्या, या योगेश जाटव भटपुरा की मॉब लिंचिंग से हत्या, या चिरंजी लाल सैनी की हत्या। ये इस प्रकार के गंभीर प्रश्न हैं कि इनका उत्तर तो ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ अपराध के विरुद्ध युद्ध है। अब कोई एक समाज यदि अपराध में ज़्यादा लिप्त है तो फिर ये मान लिया जाता है कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। लड़ाई है देश का कानून सभी पे समान रूप से लागू होगा कि नहीं होगा। लड़ाई है कि कानून जो बना हुआ है उसकी पालना कौन सुनिश्चित करेगा। ये पुलिस तो नहीं कर पा रही है राजनीतिक दबाव में। साइबर क्राइम के जरिए 10 करोड़ रुपए रोज़ पूरे राजस्थान हरियाणा के मेवात में लैंड होता है, ऐसा एक बड़े पुलिस अधिकारी का कहना है। तो हमारी साइबर क्राइम के विरुद्ध जो आम जनता के पैसे को लूटने का काम है उसके विरुद्ध लड़ाई है। ये मुद्दे हैं यहाँ के। महाराज जी ने भी यही किया उत्तर प्रदेश में। हमने महाराज जी को बुला के अपने कमिटमेंट को कंफर्म किया है जनता को। हमारा वादा, हमारा वचन हम अवश्य निभाएंगे, क्योंकि हमारे आदर्श महाराज जी योगी जी हैं। उनको बुला के हमने जनता को ये मैसेज दिया है कि 4 दिसंबर से रामगढ़ में बुलडोजर का राज होगा। 4 दिसंबर तक का समय, 3 दिसंबर की रात तक अपराधी या तो रामगढ़ छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। 4 दिसंबर से हम काल की तरह उनके पीछे पड़ जाएंगे और उनको अपराध नहीं करने देंगे। सातों जात सभी धर्मों की बहन बेटी को सुरक्षित करेंगे। सातों जात सभी धर्मों के आम लोगों की जीवन को, उनकी संपत्तियों को, उनके धर्मस्थलों को सुरक्षित करेंगे। आहूजा जी, अभी मैं तिजारा की अगर बात करूं, वहाँ भी जो योगी बालकनाथ हैं वो भी इसी शैली में बात करते हैं 4 तारीख के बाद क्या होने वाला है। आप भी उसी शैली में बात करते हैं। वहाँ भी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी पहुँचे थे, यहाँ भी पहुँचे थे। क्या सीधा सीधा दोनों विधानसभाओं में हिंदू मुस्लिम चुनाव कार्ड खेला जा रहा है? मेरे को तिजारा की घटनाओं की इतनी जानकारी इसलिए नहीं है आदरणीय, क्योंकि मैं अपने अभियान में बहुत व्यस्त हूँ। पर हमारे बाबा बालकनाथ जी बहुत प्रखर वक्ता हैं और उनके चुनाव को वो धार देने में सक्षम व्यक्ति हैं। पर हम जो बात कर रहे हैं ये पहली बार नहीं है। हम ये बात पे 30 साल से काम कर रहे हैं। तो रामगढ़ में पहली बार नहीं है, रामगढ़ में हमने करके दिखाया। रामगढ़ में हमने हमारे राज्य में अपराधियों की नकेल कस के दिखाई है। सुख शांति का जीवन हमने दिया है अपनी जनता को, डेवलपमेंट हमने किया है। अब चूंकि तौर तरीके नई पीढ़ी के थोड़े से एडवांस होते हैं, हाईटेक होते हैं, इसलिए मेरा ये मानना है कि आहूजा साहब का भी मुझे आशीर्वाद इसलिए कि उनको उम्मीद है कि मैं उनसे भी अच्छा काम कर पाऊँगा और बेहतर रिजल्ट दे पाऊँगा अपने लोगों को। आप युवा हैं, पहली बार विधानसभा से यहाँ से रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना प्रभाव छोड़ पाए, पहला सवाल ये। दूसरा, पिछले कार्यकाल 5 साल की अगर बात करूं तो किस तरीके का आपने आकलन किया अपने क्षेत्र में घूमकर? देखिए, पिछले 5 साल जो सफिया खान के हैं वो एक बड़ा आधार बन रहा है हमारे चुनाव लड़ने का। अवैध खनन में वो खुद लिप्त रही, उनके खिलाफ एक क्रिमिनल FIR धोखाधड़ी की 420 की दर्ज हुई है। इस प्रकार के और कई चीज़ों में जो भ्रष्टाचार चला, जो पुलिस का नंगा नाच चला, जो पुलिस ने अपराधियों को रिलीफ दी आउट ऑफ लॉ जा कर के, ऐसे बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर लंबित हैं जिनके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं। हम उनको याद दिला रहे हैं कि योगेश भटपुरा की मॉब लिंचिंग से हत्या के बाद में भी हत्यारों की बेल हो गई। अहमद का बास वाले किशनलाल के हत्यारों की बेल हो गई।
चिरंजी लाल जाटव के हत्यारों की बेल हो गई। नारथला में संगठित अपराध करने वाले 30-35 मेव जिन्होंने रामस्वरूप मेघवाल के पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया, वो पुलिस की कमजोरी के कारण उनकी बेल हो गई। खाटू श्याम जी की पद यात्रा पे हमला हुआ, उसकी बेल हो गई। ये बेल कितनी जल्दी कैसे हो जाती है? क्या पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो यहाँ पर वही पुलिस है, वो हमारे राज्य में लॉ ऑफ लैंड के लिए काम करेगी। धरती के कानून की पालना सुनिश्चित हो और पालन करते समय अपराधी का धर्म या मजहब दे करके उसको छूट न दी जाए। बस आखिरी एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा। सामने आपके जुबेर खान हैं और एक बागी प्रत्याशी भी हैं सुखवंत सिंह। किस तरीके का समीकरण रामगढ़ में बैठ रहा है यहाँ पर चुनाव में? बागी होते कितना आपको नुकसान कर रहे हैं? देखिए, बागी होते रहे हैं हर बार। बागी होना कोई नई बात नहीं है। 98 में भी एक बागी थे, 2003 में भी एक बागी थे, 2008 में तो बहुत बड़े मास स्केल पे चुनाव लड़ा था। एक अंकल थे हमारे, देवी दयाल जी, हमारे ही पारिवारिक फ्रेंड थे। उन्होंने बड़ा मास लेवल पे चुनाव लड़ा, हम 16,000 से जीते। 2013 में कोई बागी नहीं था, डायरेक्ट फाइट हो गई, हम 4700 से जीते। बागी एक अपने आप में डस्टबिन का काम करता है। जो वोट किसी भी कारण से हमको नहीं मिलना, लेकिन वो जुबेर खान को भी नहीं देना चाहते, ऐसा वोट वहाँ चला जाएगा। लेकिन उनमें कोई ना कोई कारण से ग्रामीण झगड़े बहुत होते हैं। जैसे सरपंच कोई चुना हुआ है, वो हमारे साथ है, तो जो सरपंच हारा हुआ है वो कहीं रास्ता ढूंढता है। अब उसको जुबेर खान को तो वोट देना नहीं है, तो उसको एक नया विकल्प मिल गया। अगर वो विकल्प नहीं मिलता तो जुबेर खान को वोट दे देता। आप अपनी जीत से कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हूँ। चलिए अभी आपसे बात करेंगे। ये जय आहूजा थे, रामगढ़ विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ जुगल गांधी, अलवर।